Hello friends, welcome back you all in my channel Ramakrishna Arjun. टुडे मैं एक्चुअली डिफरेंट टाइप का एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये एक्चुअली मेरा कुछ सजेशंस होंगे आपके लिए फॉर अपकमिंग CSIR नेट एग्ज़ाम जून 2024 एग्ज़ाम। ठीक है, देखिए आप तो पूरा साल मेहनत करते हो और आप कोचिंग वगैरह लेते हो, बहुत एफर्ट देते हो और टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ ज्वाइन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, बहुत अच्छा मार्क्स भी आते होंगे आपका। बट फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ाम हॉल में आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, देन उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये है मेरा एक्चुअली टिप्स। ठीक है, मेरा ये मानना है कि आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आई मीन आपके पास पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है। मैथमेटिक्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ मेनली। ठीक है, मेरा चैनल तो मैथमेटिक्स के लिए ही है, तो मैथमेटिक्स के लिए इन जनरल सब लोग देख सकते हो कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। मैं करेंटली MSc के साथ साथ ही JRF क्लियर किया था, तो मैं ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेरा स्ट्रेटेजी सही था, मेरा बिल्कुल गलत था, ऐसे तो नहीं होता। मतलब वो कभी कभी मतलब आपको इतना तो एफोर्ट देना चाहिए, एकदम कंफर्ट जोन में चला जाओ। मेरा उतना ज़्यादा था नहीं, बट मेरा हो गया था। बट मेरा कुछ तो एक्सपीरियंस था ना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। देखिए मैं एक बात बोल देता हूँ, मैं एकदम मिडिल क्वालिटी का स्टूडेंट हूँ। मतलब कि मेरे पास उतना हाई क्वालिटी नहीं है जैसे जो लोग मिडिल होते हैं, कि वो लोग लाइफ में कभी कभी स्ट्रगल किए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं कि क्या है। तो बहुत दिक्कत होता था स्टार्टिंग में, मैथमेटिक्स क्या है, प्योर मैथ्स क्या है, अप्लाइड मैथ्स क्या है, कुछ भी नहीं पता था। वहाँ से आके मैं आ गया हूँ, अभी मेरा PhD में एडमिशन हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि आपको थोड़ा बहुत कुछ सजेशन दे दूंगा तो आपके लिए बहुत ही फायदा हो जाएगा, एडवांटेजेस मिलेगा। तो क्या होना चाहिए, देखिए मेरा ये मानना है आपको पार्ट ए पहले अटेंड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा बहुत देख लेते हो कि पार्ट ए में ऐसा क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से आपको 15 क्वेश्चंस करना है। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये हो जाते हैं कि आप बोलते हो कि सब्जेक्ट में फोकस कर लो। भाई मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट है जो जीनियस होते हैं। लास्ट टाइम मैं सुना हूँ कि 200 में से 200 किसी का आया है, उनका तो ऐसे ही हो जाएगा। बट आप सोच रहे हो कि बस मेरा JRF हो जाए, किसी का नेट हो जाए, उनके लिए बोल रहा हूँ। तो पार्ट ए पार्ट ए में क्या करना चाहिए, पार्ट ए को पहले अटेंड करना चाहिए। पार्ट ए का क्वेश्चन क्या होता है, आप थोड़ा बहुत सोच लोगे, हर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना आपको। 10 to 12 और 13 क्वेश्चंस करना है 20 में से, दैट इज एनफ। बट आपको कम टाइम में करना है, एक एक क्वेश्चन के पीछे मैक्सिमम 2 मिनट से 3 मिनट टाइम दीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं मान लूँगा 30 से 35 मिनट्स ही टाइम देना है आपको। ठीक है, 12 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 36 मिनट्स, 3 मिनट्स करके दोगे तब भी तो 10 to 12 क्वेश्चन सॉल्व करना ही चाहिए। नहीं करोगे तो फंस जाओगे बिल्कुल, क्योंकि पार्ट ए से वो जो है ना वो बोनस मार्क्स होता है, क्योंकि नेट का जो पार्ट ए होता है बहुत ही ईजी होता है। तो मेरा मेरा प्लान में वही होगा, एग्जाम हॉल में आपको पहले पार्ट ए अटेंड करना चाहिए। ठीक है, देन क्या करना चाहिए, पार्ट बी करो। मतलब मैं बोल रहा हूँ सीरियल जो है उसको चेंज मत करो। पार्ट ए आपका कोर टॉपिक का नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, तो पार्ट ए को पहले कर लो। ठीक है, देन पार्ट बी में जाओ। एंड पार्ट बी में क्यों करना है भाई, पार्ट देखो, पार्ट सी में जाओगे तो क्या दिक्कत हो सकते हैं, मैं पर्सनली एकदम सजेस्ट करूंगा कि आप पार्ट बी ही पहले करो, पार्ट सी मत करो। क्योंकि पार्ट सी में आप जाओगे, देखो पार्ट सी में आपका नेगेटिव है नहीं, बट MSQ है, मल्टीपल सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्टेड टाइप क्वेश्चन है, तो आप आपका एक्सपेक्टेशन होगा जल्दी से हो जाए, क्योंकि मेरा पार्ट बी अभी भी छूट रहा है। और पार्ट सी में जब जल्दी से करने जाओगे ना तो 20 क्वेश्चंस आप मैक्सिमम अटेंड कर सकते हो 60 में से। तो आपका क्वेश्चन चॉइस करना गलत हो जाएगा, और कभी कभी ऐसा होगा कि चूज द करेक्ट
नेसेसरी व्हिच ऑप्शंस आर नेसेसरीली करेक्ट, आप देख लोगे कि व्हिच ऑप्शंस आर नेसेसरीली रॉन्ग और फॉल्स, ऐसा मतलब उल्टा सोच लोगे जल्दी की चक्कर में। क्यों? आपको दिमाग में है कि मैं बस पार्ट ए किया हूँ, पार्ट बी का कुछ नहीं किया हूँ, मुझे जल्दी से पार्ट सी करके पार्ट बी में जाना है। बट दिक्कत ये हो जाएगा, पार्ट सी पहले कर लोगे बट वहाँ पे नेगेटिव तो नहीं है, बट मल्टीपल सिलेक्टेड है। मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देना है, एक ही क्वेश्चन को 4-5 मिनट करके टाइम देना है। क्यों नहीं देना भाई, 5 मार्क्स तो दे रहा है, 4.75 मार्क्स, ठीक है ना। तो मेरा मानना वही है, पर डे करो, 10 to 12 क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश करो, मिनिमम करने की कोशिश करो। 10 क्वेश्चंस तो करो, अच्छा होगा आपके लिए। नहीं हुआ तो 7-8 करोगे तब भी चलेगा। मैं किया था 7 क्वेश्चंस किए थे और 8 क्वेश्चंस किया था, एक गलत हो गया था, ठीक है, उतना ही मेरा याद है। बट देन पार्ट बी में जाओ, पार्ट बी में जाओगे तो क्या एडवांटेजेस है, पार्ट बी में ना आपके पास MCQ क्वेश्चंस होते हैं। फायदा ये है, आप दिख रहा है कॉन्फिडेंट होगा तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन देख लिए हो वो ऑप्शन सही नहीं है, सेकंड ऑप्शन में देख रहे हो ये ऑप्शन सही है, बाकी जो 2 ऑप्शन है उसको चेक ही नहीं करना। तो क्या होगा, आप कुछ क्वेश्चन 4 मिनट लगेगा, कुछ क्वेश्चन 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपके पास कॉन्फिडेंट बिल्ड होता जाएगा, ब्रेन भी एक्टिव हो जाएगा पूरा। पार्ट सी में जाओ एंड पार्ट सी में जाके जब क्वेश्चंस करोगे तब जाके आपका दिमाग जो है पूरी तरीके से खोल चुके हैं, मतलब आप कर पाओगे, कुछ भी कर पाओगे ना। तो दैट इज द डिफरेंट पर्पस, आपको करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। मेरा मानना है ऐसे ही करना चाहिए। पार्ट सी को लास्ट में करो, एक्टिवली करो, ठीक है। बात ये है, आप बोलोगे पार्ट सी के लिए क्यों लास्ट में जाना है भाई, मैं आपको ऐसा स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ कि ऐसे टाइम को मैनेज करो, आपका कोई टेंशन ही नहीं होगा। तो क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट तो पहले ही खत्म कर दो, 35 मिनट्स टाइम दो, ठीक है। बाकी आपके पास 3 घंटा टोटल टाइम है, 180 मिनट्स, 35 मिनट्स आप टाइम दे दिए हो। पार्ट बी जो है ना, आपको 25 क्वेश्चन आप मैक्सिमम कर सकते हो 40 में से। आप 25 कर दोगे तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं करना है, मतलब उतना भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, कोई नहीं, आप 15 क्वेश्चन कर दो ना भाई, हो जाएगा। 15 क्वेश्चन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन के पीछे 4-4 मिनट दोगे तब भी जाके 1 घंटा होगा, 60 मिनट होगा, और पहले 35 मिनट्स दे दिए हो, टोटल 95 मिनट्स चला गया है। आपके पास कितना टाइम बच रहा है, 85 मिनट्स बच रहा है। देन बोलूंगा ना, आप पार्ट सी में जाओ, जाके पूरा 1 घंटा टाइम दो, पूरा 1 घंटा टाइम दो, अच्छे से करो। वहाँ पे आपको 20 ही क्वेश्चन कर देना चाहिए, बट 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की चक्कर में अब जल्दी स्पीड ना इंक्रीज करे। आपको पहले डिसाइड करना है कौन सा क्वेश्चन को पिक करे। क्वेश्चन पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 60 क्वेश्चन दे दिया आपको, ऐसा होता है ना कि आपको, हाँ ऐसा होता है ना कि जैसे आपको बहुत सारा डिफरेंट टाइप का आपका सब फेवरेट खाना दे दिया गया है खाने के लिए, आप चूज ही नहीं कर पा रहे हो कौन सा खाना पहले खाए तो बेटर है ना। तो तब जाके आपका दिक्कत हो रहा था कि होता था ना, तो जब बहुत डिफरेंट टाइप का खाना मिल जाएगा, सेम वे में आपको 60 क्वेश्चन दे दिया गया है, उनमें से 40 की 45 क्वेश्चन लगेगा, ये तो मैं कभी देख चुका हूँ। अब तो होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स भी पढ़ लिए हो, तो प्रोबेबिलिटी स्टैट्स का भी 3-4 क्वेश्चन या फिर 7-8 क्वेश्चन लगेगा, ये तो मैं देखा हूँ, ये तो हो जाएगा। नहीं हो पाएगा भाई, आपको चूज करना है वही। जैसे मैं चूज क्या करता था, मैं लीनियर अलजेब्रा चूज करता था, क्योंकि मुझे पता था कि लीनियर अलजेब्रा के ऊपर मेरा कॉन्फिडेंट है, मैं कर सकता हूँ, तो मैं इसीलिए लीनियर अलजेब्रा को पिक करता था पहले। अप्लाइड मेरा उस टाइम तो बहुत वीक था, उसके बाद मेरा अच्छा हो गया था, बट फिर भी अभी लो हो गया। तो मैं अभी भी एग्जाम दूंगा तो अप्लाइड में मुझे सफर करना पड़ेगा, तो मुझे प्योर से ही एग्जाम देना है, प्योर के ऊपर डिपेंड करके। तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, पार्ट सी एंड में करो, उनके लिए 60 मिनट्स दो, बट पूरा ध्यान दो कि क्वेश्चन को पिक करो। आपको 20 क्वेश्चन सही तो बिल्कुल नहीं होगा, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल स्टूडेंट की, मतलब इन जनरल, मतलब जो एवरेज स्टूडेंट है उनके बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो
आपको करना है। तो 60 मिनट टाइम देना है, उनमें से आपको भाई 12 to 13 क्वेश्चन सही से करना है। तो मेरा सजेशन है 13-14 क्वेश्चन एकदम सही से पकड़ो, उनमें से 2-3 गलत हो जाए तब भी चल जाएगा, काम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बाकी जो 4-5-6 क्वेश्चन बचेगा ना, वो भी आप हीट एंड ट्रायल मेथड से करो। मेरा सजेशन ये है, हीट एंड ट्रायल मेथड क्या मीन करना चाहता हूँ ये बोल रहा हूँ। देखो आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको पता है मल्टीपल सिलेक्टेड टाइप का क्वेश्चन है। तो आप पहले देखो उनमें से 2 ऑप्शन एटलीस्ट कौन, कितने क्वेश्चंस के लिए आप एटलीस्ट 2 ऑप्शन में से चूज कर पा रहे हो कि 2 ऑप्शन ये ट्रू होगा ये फॉल्स होगा। आपके पास बाकी 2 बच रहा है ना, उनको आप गेस कर सकते हो कि भाई एक ऑप्शन ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा। ऐसे आप करोगे तो तब जैसे कॉइन को टॉस करोगे तो हेड एंड टेल का जो ऑप्शंस आते हैं तो प्रोबेबिलिटी होता है, जब मतलब क्या होता है, मतलब आपका विन का जो परसेंटेज है लूज का भी परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। भाई एक बार तुक्का लगा दो, इधर ट्रू होगा इधर फॉल्स हो जाएगा, तो चांस बच जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा एक क्वेश्चन के ऊपर आप कॉन्फिडेंस नहीं है, बट तीनों ऑप्शंस के लिए आपका कॉन्फिडेंस है, 3 में से 2 सही है, एक ऑप्शन गलत है, बाकी जो ऑप्शन बच रहा है ना उसको आप गेस कर सकते हो। आइदर ट्रू मान के उसको भी टिक कर दो, आइदर फॉल्स मान के उसको हटा दो, दैट्स ऑल ना, ठीक है ना। ऐसे करोगे तो आपके पास एडवांटेजेस ज्यादा है। देखो देन आपके पास फिर भी 85 मिनट्स में से 60 मिनट दे दिया, आपके पास 25 मिनट्स है। फिर जाओ फर्स्ट पार्ट में से 7-8 मिनट टाइम दे सकते हो बिल्कुल एप्टीट्यूड में, फिर भी 2 क्वेश्चन बच जाए। मेरा मानना ये है जब आपका सब्जेक्ट में से ज़्यादा पार्ट बी में और क्वेश्चंस नहीं हो पा रहा है मत करो भाई, गलत हो जाएगा। बट पार्ट ए में जाओ, पार्ट ए तो आपके पास सब कुछ अननोन है बट फिर भी आप कर सकते हो। वो ऐसा पोर्शन है एप्टीट्यूड, उसको आप देखोगे 2 मिनट से 2 मिनट नहीं, 2 मिनट के जगह पे 4-5 मिनट टाइम दे दोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसको करो। वो आपको एडवांटेजेस देगा। 2 क्वेश्चन फिर भी एक्स्ट्रा हो गया तो 2-4 मार्क्स मिल जाएगा। बट पार्ट बी में जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसको आप गेस करने जाओगे तो नेगेटिव मार्क्स आ जाएगा आपका, क्योंकि वो सब्जेक्ट का टॉपिक है और आपको वो टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता, तो मत करो उसको अटेंड, ठीक है। फिर भी मेरा और एक सजेशन है, आप जैसे सपोज मान लो पार्ट ए में 12 क्वेश्चंस किए हो, पार्ट बी में 15 क्वेश्चंस किए हो तो 27 क्वेश्चंस किए हो, पार्ट सी में आप 12 to 14 क्वेश्चन सही से किए हो बट 20 क्वेश्चन अटेंड कर दिए हो। तो टोटल मेरा मानना है फर्स्ट 2 पार्ट से 27 एंड एंड पार्ट में से मैं मान लिया हूँ 13 क्वेश्चन, तो टोटल 40 क्वेश्चन हो गया। मैं पार्ट सी में 40 क्वेश्चंस को काउंट नहीं कर रहा हूँ, बस 13 को कर रहा हूँ। बाकी भी आप कर दो क्योंकि नेगेटिव नहीं है, आपका कुछ नहीं होने वाला है, तो कर दो आप। क्यों नहीं करना भाई, तुक्के में से तो एक क्वेश्चन हो सकता है ना, क्यों नहीं लेना उसको, एक्सेप्ट नहीं करना। क्योंकि वो इंटरव्यू नहीं है कि इंटरव्यू में आप तुक्का में कुछ बोल रहे हो तो सामने वाले जो प्रोफेसर है वो आपको जांच कर रहे हैं कि आपके पास नॉलेज नहीं है बट फिर भी आप हिडन ट्रायल टाइप का कुछ सोच रहा है, वो गलत है। बट ये तो एग्जाम हॉल में ना किसी को कुछ नहीं देखना है, तो कर दो। तो मैं बोल रहा हूँ आप सॉलिड 40 क्वेश्चन अटेंड किए हो और उनमें से आपका JRF निकाल जाएगा। तो बी प्रोडक्टिव, स्ट्रेटेजी वाइज 3 आवर्स टाइम को आपको देना है। और एक बात आपको मेरा ये मानना है, इतना साल से बहुत सारा एग्ज़ाम दिया तो हूँ, तो जैम गेट ठीक है, इवन मेरा BSc कॉलेज में भी एडमिशन टेस्ट हुआ था, वो मेरा लाइफ का फर्स्ट एग्ज़ाम था एक्चुअली, जो मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। उसके पहले कोई स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह देता था वो तो एकदम फ्री माइंड में दिया था, ठीक है ना, तो उसको छोड़ो। तो BSc का मैं एग्ज़ाम दिया था, देन जैम दिया था, देन गेट दिया हूँ, उसके बाद हाँ CSR नेट एग्ज़ाम दिया हूँ और PhD एडमिशन के लिए इंटरव्यू दिया हूँ। ये सबसे मेरा ये मानना है जिस दिन एग्ज़ाम होगा ना उसका प्रीवियस जो नाइट है उस दिन जल्दी से सो जाना, जल्दी सो जाना, एकदम रिलैक्स होके उस दिन ज़्यादा पढ़ाई वगैरह नहीं करना, कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब कुछ भूल जाओगे टेंशन में, ठीक है। ये एक बात है। दूसरी बात है एग्ज़ाम के दिन ना मॉर्निंग में जल्दी उठने की कोशिश करना और उस दिन सोना मत, उस दिन एकदम एक्टिव रहना है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 2-3 घंटा स्टार्टिंग में ना, सपोज मेरा 3 बजे एग्ज़ाम है इस बार, 25 को एग्ज़ाम है ना, 25 जुलाई
को, ठीक है ना, एग्ज़ाम है। तो आपको 3 बजे एग्ज़ाम है, तो आपको 11 बजे से मतलब 11 AM से और 10 AM से पूरा एक्टिव रहना है। आपका दिमाग जो है ना वो बहुत ही एक्टिव रहेगा। आप सो जाओगे तो ना कुछ टाइम के लिए दिमाग भी मतलब ब्लैंक हो जाएगा, वो अच्छा नहीं है। मैं लास्ट टाइम भी मेरा एक दोस्त को बोला था कि ऐसा मत करो यार, वो सो गया था और सोने से बाद जो वो मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया उस टाइम उठ गया ना, वो ज़्यादा एग्ज़ाम प्रोडक्टिव नहीं होता, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, वो अच्छा नहीं है। उस टाइम मत सोना है और एग्ज़ाम हॉल में नर्वस नहीं होना है। आपका बैड लक हो सकता है कि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन मिल रहा है वो आपसे नहीं हो रहा है, बट उस टाइम आप प्रेशर ले लोगे कि एक्सपेक्टेशन है इसी बार मेरे को JRF चाहिए और अदरवाइज डिफिकल्टी आ जाएगा, मेरा ये लास्ट ऑप्शन है, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखो ये। एंड आपका स्टार्टिंग में 3-4 क्वेश्चन एकदम डिफिकल्ट टाइप का आ रहा है तो आप नर्वस हो जाओगे तो और ज़्यादा स्ट्रेस फील करोगे तो ख़त्म हो जाएगा, पूरा 3 घंटा ख़त्म हो जाएगा, आपका पूरा जो 1 साल का मेहनत है वो पूरा बेकार हो जाएगा। तो बी एक्टिव दैट टाइम एंड खुद को कूल रखने की कोशिश करो, कुछ नहीं होता भाई। ये तो आप जानते हो ना CSIR में जो 120 क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मार्क्स का क्वेश्चन है, उनमें से 200 मार्क्स आप मैक्सिमम कर सकते हो और उनमें से भी 110 मार्क्स आपका कम कर देगा, ठीक है ना। और ये भी आपको पता है कि उनमें से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं बोलूँगा 50 to 60 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, मतलब बहुत ईजी। उनको आपको ढूंढना है कि कहाँ है वो इजी वाला क्वेश्चन, कहाँ से मिलेगा मेरे को, ठीक है ना। तो आपको मिल जाएगा, पक्का मिलेगा, बट पेशेंट रखना है, खुद को कूल रखना है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक मेरा जो सजेशन है लास्ट कुछ दिन के लिए, कुछ दिन पहले मैं बोल रहा हूँ एग्जाम हॉल में इसको यूज़ करना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो स्टूडेंट बहुत हार्ड वर्क करके सेल्फ स्टडी करके कुछ यूट्यूब का हेल्प लेके कुछ कोचिंग वगैरह लेके जो मेहनत किए हो, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।